आप सबका स्वागत है बैंक छात्र यूट्यूब चैनल पर। मैं हीरकनाथ आपके लिए लेके आया हूँ गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो सब एक साथ कंपाइलेशन, और ये रहने वाला नवंबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक। ये सारे कंटेंट हमने ऑलरेडी जो हमारा अल्टीमेट पीडीएफ एग्जाम पीडीएफ है उधर कवर कर रखा हुआ है। इवन जो मंथली मैपिंग मैगजीन है वहां पर भी कवर्ड है। पर मैंने एक पोल किया था अभी टेलीग्राम में रिसेंटली, जिसमें मुझे पता लगा कि इसकी एक सेपरेट पीडीएफ या तो मैं बोलूँ एक सेपरेट वीडियो की भी नीड है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो का लेंथ कुछ 15 से 20 मिनट के आसपास ही रहने वाला है, और रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो हम इसको थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला न्यूज आ रहा है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका, नंदा जी। तो नंदा जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है। तो इन्होंने दो तरह की स्कीम लॉन्च किए गए हैं, और ये दोनों के दोनों स्कीम जो है जो त्रिपुरा के जो गर्ल चाइल्ड है उनके लॉन्च किया गया है। तो पहला स्कीम जो है उसका नाम आपको मिलेगा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। जो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना है इसके अंतर्गत बोला गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डालेगी 50,000 रुपए का वन टाइम बॉन्ड। ठीक है, तो ये जितने भी गर्ल चाइल्ड है सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले गर्ल चाइल्ड है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल रहेगा। मतलब कि क्या हुआ कि जो भी त्रिपुरा में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो गर्ल चाइल्ड है त्रिपुरा में, उनको जो है एज अ 50,000 रुपए के तौर पे बॉन्ड दिया जाएगा और उनके डिपॉजिट में डाला जाएगा। उसमें पैन को कुछ नहीं करना, और उसके बदले जब उनका एज 18 साल हो जाएगा तो उनको जो है 8 से 10 लाख रुपए पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उस बॉन्ड के जो 50,000 रुपए बॉन्ड दिए थे उसका वैल्यू हो जाएगा 8 से 10 लाख, और ये दिए जाएंगे जब जो ये गर्ल चाइल्ड है उनकी एज 18 प्लस हो जाए तब। अब ये जो पैसे दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे फॉर देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन में जो भी उनको पैसे की नीड होती है वो सब कवर करने के लिए ये दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। अब दूसरे स्कीम की बात करें तो वो आ रहा है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। अब इस योजना के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम चलाती रहती है जिसके अंदर लैपटॉप, मोबाइल, इवन स्कूटर से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वैसी एक स्कीम है जो कि त्रिपुरा में चलाई जा रही है जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, कि वो जो है इनका हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मतलब मोटिवेट हो उसके लिए। तो ये दिया जाएगा 140 जो गर्ल चाइल्ड है उनको जो त्रिपुरा से आते हैं वो सबको। ठीक है, तो जो भी त्रिपुरा से जो गर्ल चाइल्ड आती है जो अच्छा खासा मेरिट स्कोर करेगी और जो कि हायर एजुकेशन परस्यू करेगी उनको जो है ये स्कूटर दिए जाएंगे। और पहले जो दिए जाते थे वो 100 को दिए जाते थे, अब कितने दिए जाते थे 140 को दिए जाते थे। पहले जो है 100 को दिए जाते, अब जो है 140 जो गर्ल चाइल्ड है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्कीम मिलेगा आपको वो मिलेगा पंजाब की तरफ से। तो पंजाब की तरफ से आ रहा है प्रोजेक्ट हिफाजत। अब प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट हिफाजत के अंतर्गत बोला गया है कि ये जो है प्रोटेक्ट करेगा वुमेन को, कि उनके ऊपर जो भी हरासमेंट होती है या तो जो भी उनके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज होता है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक फोन नंबर भी लॉन्च किया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। वो आपको मिलेगा 181 ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आपको ध्यान देनी है। किसने लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बोला गया जो भी वुमेन है उनके ऊपर जो भी वायलेशंस होती है उसको रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसके लिए जो फोन नंबर रखा गया है वो 181 जो फोन नंबर रखा गया है। अगर कोई भी वुमेन का कुछ लगता है तो कॉल कर सकता है, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की जो पुलिस है वो जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है अब टेबुलर फॉर्म में कंटेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऊपर न्यूज बताया वो मार्च महीने के हैं। अब यहाँ से जो है आपको टेबुलर कंटेंट में टेबुलर फॉर्म में जो कंटेंट मिल जाएगा जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। ठीक है, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया होगा कि ये जो है अवेलेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये पीडीएफ। और इसके बारे में पढ़े तो पहले तो उड़ीसा गवर्नमेंट से आ रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आदिवासी मेला। अभी आदिवासी मेला के अंतर्गत बात करें तो इसको बनाया जाता है 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जो है इसको बनाया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो ये हर साल होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एनुअल फेयर है जो कि हर साल जो है जो भी उड़ीसा के जो ट्राइबल जो हेरिटेज है या कल्चर है उसको जो है सेलिब्रेट करते हुए आदिवासी मेला जो है बनाया जाता है। और इस बार जो है 2025 बनाया जा रहा था जनवरी 5 से लेकर जनवरी 15 तक। नेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा शहीद मधु सिंह स्कीम। अब इस शहीद मधु सिंह स्कीम के बारे में बात करें तो शहीद मधु सिंह एक तरह के फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि उड़ीसा से आते हैं। तो इनके ऊपर स्कीम लॉन्च किया है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लॉन्च किया है, ये स्कीम लॉन्च किया कि जो भी उड़ीसा में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रॉप आउट्स लेवल जो है कम हो उसके लिए। ठीक है, तो ड्रॉप आउट जो रेट्स हो उसको कम करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया है। क्या स्कीम का नाम है? शहीद मधु सिंह स्कीम। किसने लॉन्च किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया? कि ड्रॉप आउट जो रेट है उड़ीसा में वो कम हो उसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है उड़ीसा कैबिनेट ने लॉन्च किया है गृहा योजना। गृहा योजना एक तरह से क्या है, ये हाउसिंग स्कीम योजना है। जैसे
पीएम आवास योजना है जिसके अंदर घर दिए जाते हैं, वैसे ये गृह योजना जो है इसके अंतर्गत भी घर ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये घर देने के लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखेगी उड़ीसा कैबिनेट के द्वारा वो रखेगी है 7550, मतलब 7550 करोड़ रुपए जो है इसकी बजट रखी गई है। और ऐसा नहीं कि सबको जो है घर दिया जाएगा, जो भी वल्नरेबल फैमिली से आते हैं, जो गरीब घर से आते हैं, उनको जो है घर प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विकसिता गांव विकसिता उड़ीसा। अब विकसिता गांव और विकसिता उड़ीसा के ऊपर बात करें तो ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया है। उसके साथ ही जो वन विलेज टू अदर विलेज है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी से विलेज को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है। और इसके जो फाइनेंशियल आउटले रखेगी वो 5000 करोड़ रुपए रखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी रखेगी है 5000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आउटले रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। ये गुजरात गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है जी सरल। जी सरल का फुल फॉर्म देखा जाए तो गुजरात स्कीम फॉर ऑगमेंटिंग लाइफ स्टॉक, तो लिवलीहुड, तो लिवलीहुड के लिए जो है मोस्टली स्कीम निकाली है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि जो भी वुमेन है उसको एम्पावर करेगा कि वो जो है सेल्फ सफिशिएंसी बन पाए। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए उसके लिए लॉन्च किया, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि 50,000 टारगेटेड जो AY कार्ड होल्डर है फैमिलीज हैं उनको टारगेट करता है, और टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात ने एक AI बेस्ड टास्क फोर्स बनाया है, जिसके अंतर्गत जो भी गवर्नेंस अगर चाहिए होगा किसी पर्सन को तो वो ले सकता है। ठीक है, तो किसी पर्सन को अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझना है गवर्नमेंट का तो वो AI टास्क फोर्स के अंतर्गत वो सारी चीजें समझ सकते हैं। मतलब इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी गुजरात में जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी चलाती है, जो भी वेबसाइट चलाती है या जो भी कैंपेन चलाती है, वो सारा का सारा AI बेस्ड होने वाला है, जिसके से जो गवर्नेंस जो है वो मैक्सिमम मिल पाए और मिनिमम जो है गवर्नमेंट रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेशनल गुजरात गवर्नमेंट से आ रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्राकृतिक खुशी पोर्टल। अब प्राकृतिक खुशी पोर्टल के अंदर बोला गया कि ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो इस पोर्टल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो गुजरात में हो रही है वो सबका डेटा रहने वाला है। उसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ जो है इस पोर्टल में मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो भी गुजरात के जो फार्मर्स है उनके लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्वार पोर्टल। अब इस स्वार पोर्टल का फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए कोई भी गांव का पर्सन है, कोई भी गांव में रहता है, तो उसको मोस्टली लिखने नहीं आता, ना ही उसको इंग्लिश लिखने आएगा, ना इसको गुजराती लिखने आएगी, लेकिन उसको बोलने तो आएगी ना गुजराती। तो उसी के लिए जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत अगर वो पर्सन अगर लिख नहीं पाता तब भी वो बोल के स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनलिटी यूज करते हुए वो जो है सिटीजन जो है मैसेज पता होगा गूगल में जैसे रहता है कि आपने बोला और उसको रिकॉग्नाइज करके आपका टेक्स्ट बना दिया, तो वैसे ही ये भी जो है प्लेटफॉर्म काम करने वाला है कि गुजराती में जो भी चीज बोलेगा उसको जो है कन्वर्ट करके उसको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सर्च इंजन में। तो उसी के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक तरह से एटलस निकाला गया जिसके अंतर्गत जो भी वुल्फ है, जो भी इंडिया के वुल्फ है, उनको जो है मैप करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उनको जो है प्रोटेक्ट भी किए जाएंगे। और याद रखना किसने ये एटलस लॉन्च किया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जो भी वुल्फ है उनको मैप किया जाएगा कहाँ पे कितने वुल्फ मिले जाते हैं, कोई भी नेशनल पार्क हो या तो कोई जगह हो वहां पे कितने मिले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी वुल्फ है उनकी काउंटिंग भी सही से हो पाए। ठीक है, तो ये एटलस लॉन्च किया, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया है। इसके बारे में बात करें तो ये गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और गुजरात का इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, इन्होंने मिलकर ये एटलस को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंस बनता नहीं है इसका, बाकी याद करने के लिए आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते बढ़ते गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज कि गुजरात ने लॉन्च किया है, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च किया है मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। अब इस योजना के बारे में बात करें तो ये एक तरह से योजना जो कि न्यूट्रिशन देने का काम करेगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो गुजरात में रहते हैं उनको जो है न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट देने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। आपको पोषण पीएम पोषण अभियान के बारे में पता होगा, जिसके अंतर्गत जो है मिड डे मील के अंतर्गत जो है खाना दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो है ब्रेकफास्ट के तौर पर नहीं दिया जाता, वो मिड डे मील के तौर पर दिया जाता है। तो जो गुजरात के जो बच्चे रहेंगे वो मिड डे मील तो जो पीएम पोषण योजना उसके अंतर्गत खा लेंगे, लेकिन जो सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, वो जो है प्रोवाइड करेगा गुजरात गवर्नमेंट अंडर द मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सम्मान
संजीवनी योजना। अब सम्मान समृद्धि संजीवनी योजना के अंतर्गत बोला गया कि ये जो है ये स्कीम के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन देने का काम करेगा और ये दिया जाएगा वुमेन्स को या तो गर्ल्स को जो जिनका भी एज 10 से 45 एज तक हो, मतलब 10 to 45 एज तक जो भी गर्ल या तो वुमेन रहेगी उनको जो सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी और ये दी जाएगी जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स फैमिली से जो गर्ल्स या वुमेन्स आती है उनको ही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सम्मान ऐप है, इसके अंतर्गत जो सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगी वुमेन्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है और उनका एज जो है 10 to 45 के बीच में रहना चाहिए तभी मिलेगा। और किसने लॉन्च किया इसको? हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है जितने भी स्मार्ट विलेज है उसको कनेक्ट करने के लिए रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर जो है लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर लिए, अब चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मित्रा 2.0। मित्रा 2.0 के अंतर्गत ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने का काम करेगा। एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको जो है स्ट्रीमलाइन करने का काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म जो है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्या फुल फॉर्म? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेल। क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेल। ठीक है, तो ये 2.0 है, इससे पहले 1.0 भी लॉन्च किया गया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इनरोलेंस है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो 2.0 लॉन्च किया गया इसके ऊपर ध्यान देना है। क्यों लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म? स्ट्रीमलाइन फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो भी दिव्यांग है जो देख नहीं सकते उनके लिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो भी देख नहीं पाते, ठीक है, तो जो देख नहीं पाते वो रीड कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, डॉट डॉट टाइप से रहता है, ऐसे डॉट डॉट टाइप पे रहता है, फिर वो उसको छू के जो है उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो है ये जो प्रोग्राम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया है और कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये चीज की है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसने की है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। किसके साथ कोलैब करके? कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोलैब किया है सनकारा आई हॉस्पिटल, उसके साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड यूथ इंडिया के साथ। ठीक है, तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया है, जो भी देख नहीं सकते वो भी जैसे पढ़ पाए। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो इनका सिंगल विंडो सिस्टम है उसको रिवैम्प किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसको जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल पाए। ठीक है, तो पता होगा कि कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना हो कोई भी कंपनी को या गवर्नमेंट कोई भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, तो उस केस में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन रखती है। तो वो सब रूल्स और रेगुलेशन ज्यादा सिंपल हो जाए, जो भी प्रोसेस है वो ज्यादा सिंपल हो जाए, उसके लिए जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम बनाया हुआ था, उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके रिवैम्प करके वापस से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कर्नाटक गवर्नर या तो कर्नाटक गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया युवा स्वधि अभियान। युवा स्वधि अभियान के अंतर्गत बोला गया है ये एक तरह का एंटी नार्कोटिक कैंपेन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो भी ड्रग्स यूज करता है उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा ये कैंपेन। ठीक है, तो ये ड्रग्स यूज करता है उसके लिए जो स्पेशली कैंपेन बनाया गया है और जिसके से जो ड्रग्स अब्यूज है वो कम से कम हो पाए। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया भाई भारतीय नर्स एंड एलाइड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, किसने ऑर्गेनाइज किया है? भारतीय नर्स एंड एलाइड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और किसने ऑर्गेनाइज किया? कर्नाटक गवर्नमेंट ने ही ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो मेडिकल सर्विस है उसको कैशलेस किया गया है फॉर कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो भी एम्प्लॉयज या तो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए, कि उनको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है गरु दक्षी पोर्टल। अब गरु दक्षी पोर्टल के बारे में बात करें तो ये एक तरह का एफआईआर है, ऐसे नॉर्मल पर्सन के लिए एफआईआर नहीं है कि आपने जो हम किसी बंदे ने किसको मार दिया या कुछ कर दिया तो उसके लिए एफआईआर होता है। नॉर्मल एफआईआर नहीं है ये एफआईआर, जो है ये जो एनकोचमेंट होती है, जो फॉरेस्ट में जो एनकोचमेंट होती है उसी के लिए जो है लॉन्च किया गया है और ये जो है इसकी रजिस्ट्री ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है ऑनलाइन एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केस का रहने वाला है और ये जो है एनकोचमेंट हो गया, अप्रोचिंग होगी, फिर उसके साथ लीगल लॉगिंग होगी, उसके लिए जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट। केरला गवर्नमेंट जो है कवाचम लॉन्च किया है। जवानप्रास का नाम लग रहा है ये कवाचम। कवाचम की बात करें तो इंडिया का पहला फुली इंडिकेटेड डिजिटल रिस्क वार्निंग सिस्टम रहने वाला है। अब ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम जो है एक तरह से जो भी केरला में अगर मान लीजिए फ्लड आने वाला है या केरला में जैसे अर्थक्वेक आने वाला है तो उससे पहले जो है इन्फॉर्म देगा बाय यूजिंग सायरन या तो जो इनके इमरजेंसी सेंटर होने हैं उसके द्वारा। तो सायरन की बात करें तो कितने सायरन ये लोग इंस्टॉल करने वाले? टोटल 126 सायरन जो है इंस्टॉल करने वाले यूनिट ऐसे, और टोटल 93 इमरजेंसी सेंटर भी रहने वाली है अक्रॉस केरला, जो कि कुछ भी अगर डिजास्टर होती है तो उसके बारे में बताया जाएगा।
अब एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, ये कवाचम का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कवाचम का फुल फॉर्म क्या मिलेगा आपको, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट। क्या है फुल फॉर्म, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट। पूरा एग्जैक्ट आपको याद रखना है फुल फॉर्म, आपको बोल देगा कवाचम केरला ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला डिजिटल डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। और इसमें पूछेगा कि कवाचम में एच क्या है, आपको ये पूछ देगा, या तो कवाचम में डब्ल्यू क्या है ये पूछ देगा। तो इसी के लिए जो है आपको पूरा का पूरा जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है। और इसके बारे में बात करें तो ये जो सिस्टम है इसको बनाया गया है केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट से थोड़ा रिलेवेंस कम बनता है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा आग घुमा लेना इसके ऊपर भी कि केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है इस सिस्टम को बनाया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु की तरफ से। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु बहुत ज्यादा काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो बड़े बड़े ईवीज जो कंपनीज है वहां पे स्टैब्लिश हो रही है। तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु में ही जो है सोलर पैनल ये सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। तो तमिलनाडु ने जो है इंडिया का बिगेस्ट जो है सोलर पावर प्लांट जो है बनाया है। और ये तिरुनेलवेली जो है कोई जगह है तमिलनाडु में, वहां पे जो है इसको बनाया गया, ठीक है। तो इसको किसने बनाया, इसको जो है टाटा पावर सोलर ने जो है बनाया है। टोटल ये 4.3 गीगावाट का सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनने जा रहा है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लोकेशन सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रात योजना। अपराध योजना का फुल फॉर्म देखोगे तो इसका इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो इसके अंतर्गत बोला गया, इस योजना के अंतर्गत बोला गया है कि कोई भी अगर यूथ है अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, या तो पुलिस में जाना चाहता है, या तो पैरामिलिट्री में जाना चाहता है, या कोई भी ऐसे रिलेटेड सर्विस में जाना चाहता है, तो उसके लिए एक तरह से ट्रेनिंग या तो मैं बोलूं कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे पता होगा कि आर्मी में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फिटनेस, उसके बाद आपको जो है एग्जाम में निकालना पड़ता है। अब ऐसे ही आर्मी में नहीं घुस सकते, पुलिस में नहीं घुस सकते, उसके लिए एग्जाम में निकालना पड़ता है। तो जो भी कोचिंग का जो भी दावेदार है, कोचिंग कैसे होनी चाहिए, वो सब जो है पार्थ योजना के अंतर्गत होगी। और इसको जो है लॉन्च किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आ रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। अब इस मिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर बोला गया कि ये जो है 100% पास रेट देगा, और ये दिया जाएगा जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बाय 2030। तो 2030 तक टारगेट है कि कोई भी जो है ड्रॉप आउट जीरो हो जाए पूरा का पूरा, और जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th और 12th में सारे जो है पास आउट हो जाए मध्य प्रदेश में। और ये किसके अंदर लॉन्च किया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया जा रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का। और ये लॉन्च किया गया है कि जो भी ग्लोबल इनोवेशन है या बिजनेस कोलैबोरेशन है वो सारे के सारे एक जगह पे आ पाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी सॉल्यूशंस है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन और बिजनेस कोलैबोरेशन वो एक ही जगह पे एक तरह से हब बना के जो है आ पाए, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो झारखंड गवर्नमेंट ने मयान सम्मान योजना लॉन्च किया गया है। अब मयान का मतलब समझे तो झारखंड में कुछ ट्राइब्स है जो कि मयान का मतलब होता है मदर या तो जो फीमेल होता है उनको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो झारखंड बोल रही है कि जो भी फीमेल जो रेजिडेंशियल ऑफ झारखंड है उनको जो है 5,000 रुपए करके दिए जाएंगे 2 महीने में, ठीक है। तो पहले जो 1 महीना रहेगा उसमें 2500 रुपए दिए जाएंगे, उसके नेक्स्ट 1 महीने में जो है 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये सेम है जैसे पीएम किसान योजना जिसके अंदर जो भी किसान रहते हैं उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं और उनको 2,000 रुपए क्वार्टरली दी जाती है। तो वैसी कुछ स्कीम समझ सकते हो जो कि फीमेल और झारखंड के लिए बनाया गया है। पहले जो था ये स्कीम के अंतर्गत 1,000 रुपए करके दिया जाता है और अब जो है 5,000 रुपए करके दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया इसको, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो वेस्ट बंगाल ने जो है बंगलर बारी हाउसिंग स्कीम जो है लॉन्च किया है। बंगलर बारी हाउसिंग स्कीम की बात करें तो ये पीएम आवास योजना जैसे वैसे ही कुछ है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है या तो जो रूरल पीपल हैं जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनको जो है हाउसिंग दी जाएगी अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम की जो बजट रखी गई है 14,773 करोड़ रुपए रखी गई है। ये चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक 100 डे हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी डिजीज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, वो सबको जो है इलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी अंडर दिस कैंपेन। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है बिजली साक्षी योजना लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत साक्षियों को बनाया जाएगा, साक्षियों को मतलब वुमेन्स को बनाया जाएगा कि वो जो है रीड कर पाए मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसको रीड कर पाए, जिसके अंतर्गत वो जो है रीडिंग सीखने के बाद उनको जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दी जाए। तो ये किसने लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च किया है। और बोला जा रहा है कि ये मोस्टली एम्पावर करेगा वुमेन्स को जो कि ट्राइबल डोमिनेट जो
जसपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो रहती है वुमेन्स उनको, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है इस कैंपेन को मोस्टली जो है मोटिव करके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दीनदयाल उपाध्याय भूमियान कृषि मजदूर कल्याण योजना। इस योजना के बारे में बात करें तो ये जो भी लैंडलेस लेबर्स हैं उनको जो है 10,000 रुपए करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से फाइनेंशियल एड देने का काम करेंगे जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको। और क्या कौन सी स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहान कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। कौन देगा? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो लैंडलेस लेबर्स के साथ जो भाईगास है, गुनियास है, इनको भी स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे, ठीक है। कितना दिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट? 10,000 रुपए जो है दिए जाएंगे, ठीक है। अब इस पीडीएफ के बारे में बात करें तो ये पीडीएफ जो है आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और ये मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ और भी कुछ पीडीएफ चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव पीडीएफ है वो हमारे पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सरकारी चैनल। अभी के लिए रहते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।